जिस तरीके से मुखरता के साथ आपके भानु प्रताप एडवोकेट वहाँ से मुखरता से आवाज़ उठा रहे थे, उनके साथ में महमूद प्राचा एडवोकेट आवाज़ उठा रहे थे, तो महमूद प्राचा को दरकिनार क्यों कर दिया गया? महमूद प्राचा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? यार ईवीएम की जो है दोनों बात कर रहे थे, ईवीएम का दोनों विरोध कर रहे थे। एक को जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, तो मैं तो सोचता हूँ कि अखिलेश यादव जो है बिजनौर से या फिर जो है सहारनपुर से महमूद प्राचा को भी टिकट दे देते जी। भाई दोनों जो है व्यक्ति लगातार ईवीएम के खिलाफ साथ में एक साथ लड़ रहे हैं, एक लेवल पर लड़ रहे हैं। एक को आपने टिकट दे दिया, दूसरा जो है ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा क्या, दूसरे का नाम है, नाम देखिए ना क्या नाम है, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो अखिलेश यादव को 80% वोट मुसलमानों ने दिया और मेरठ से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना चाहिए था, बड़ी आबादी मुसलमानों की है। तो आपका कहना यह है कि महमूद होने की वजह से अखिलेश यादव ने महमूद प्राचा को टिकट नहीं दिया? देखिए ना, कांग्रेस को वोट दिया, उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ रही है। 2022 विधानसभा इलेक्शन के समय हमने लोगों से जब बात की थी तो उन लोगों का कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बेहतर नेता हैं, संसद के अंदर केवल असदुद्दीन ओवैसी उनकी आवाज़ उठाते हैं और उनको उम्मीदें भी एक ही नेता से रहती हैं, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। मगर भाजपा को रोकना है, तो इस वजह से हम समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो 2022 में उन्होंने वोट दे के देख लिया समाजवादी पार्टी को, भाजपा उनसे नहीं रुक पाई। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। स्वागत है आप सभी का मीडिया वॉइस में, मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। बीते दिन पहले समाजवादी पार्टी ने 60 सीटों का और ऐलान कर दिया है। उन 7 सीटों में किसी भी मुस्लिम चेहरे को कैंडिडेट नहीं बनाया गया है। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो है मेरठ लोकसभा सीट की, और मेरठ लोकसभा सीट में अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह को कैंडिडेट बनाया है, जो लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आते होंगे। सलमान हमारे साथ में मौजूद है। सलमान, लगातार भानु प्रताप सिंह ईवीएम को लेकर आवाज बुलंद करते आ रहे हैं, अब ईवीएम से ही वोट डलवाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए। किस तरीके से देखते हैं आप मेरठ लोकसभा सीट को, और खास तौर पर आप मेरठ लोकसभा सीट में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भाजपा और समाजवादी पार्टी किस तरीके का समीकरण बनेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले जैसे ही ये लिस्ट आई तो आम जनता और मेरठ के निवासी तो हैरान हुए ही, समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नेता हैं वो भी एकदम चौंक गए कि भाई ये भानु प्रताप सिंह कौन है जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मेरठ से चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया। पहले आपको एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के बारे में बता दूं कि ये लगातार पिछले 2 से 3 साल से ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश और तेलंगाना और राजस्थान इन चुनाव का जब परिणाम आया उसके बाद इन्होंने जो लड़ाई ईवीएम के खिलाफ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी, और इन्होंने यही माना कि 2024 में अगर चुनाव लड़ना है तो ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। अब ये लगातार जो है रैलियों के ज़रिए और विरोध प्रदर्शन के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जनता को ईवीएम के बारे में बता रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम की वजह से भाजपा जीत जाती है, और इन्होंने अपने इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाने की बात करी। मगर अब सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले 2 महीने से लगातार बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट कर रहे थे भानु प्रताप सिंह, वही भानु प्रताप सिंह अब जो है मेरठ से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव होगा ईवीएम से। कितनी हंसी की बात है कि ईवीएम का विरोध करते करते अब वो ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे, और देखिए जो है समाजवादी पार्टी ने उनको अपना सिंबल दिया है। मेरठ की जनता भी नहीं जानती कि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह कौन है, और मेरठ की जनता के बीच जब वो ये जाएंगे तो इस तरह से तो जानती है। किस तरीके से कहेंगे जनता से कि ईवीएम को वोट दो, मेरे लिए वोट दो, मैं आपके लिए लगातार ईवीएम का विरोध करता आया हूं। तो मेरठ की जनता किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को? यही बात हंसी की है, और ये सोचने वाली है कि जैसे कोई भाजपा का नेता कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस का नेता भाजपा में जाता है, तो वो जाके जो है
भाजपा की कमी बताता है, कांग्रेस की कमी, ऐसा तो आपने देखा होगा। मगर ये आप पहली बार देखेंगे कि कोई शख्स, कोई व्यक्ति ईवीएम का विरोध कर रहा है और पिछले लंबे वक्त से, और उसकी पहचान भी ईवीएम के विरोध की वजह से बनी है। अब वो मेरठ की जनता के बीच जाएगा, जो जनता उसको ईवीएम प्रोटेस्टर के तौर पर जानती है, उससे कहेगा कि मुझे वोट दो और वोट ईवीएम के जरिए दो। अब कितनी जो है ये हास्यास्पद बात है कि, और दूसरा ये है कि भानु प्रताप सिंह को जो है कैंडिडेट बनाया है समाजवादी पार्टी ने, तो बहुत ही कमजोर कैंडिडेट मेरठ में समाजवादी पार्टी ने बनाया है। और लोग ये बात कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट हैं भानु प्रताप सिंह। अब भानु प्रताप सिंह के कैंडिडेट बनाने के बाद लड़ाई भाजपा वर्सेस एआईएमआईएम हो गई है। भाजपा ने पिछले मेयर के चुनाव में भी दूसरे नंबर पर आई थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, और यही जो है परिणाम इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। मेरठ की जो जनता है वो इस बात से भी नाराज है कि मेरठ में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और उत्तर प्रदेश में 80% वोट मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया। तो ऐसे में जिम्मेदारी थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कि मेरठ सीट से किसी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया जाए। मगर सवाल सलमान साहब यहाँ पर यह उठता है, जिस तरीके से मुखर्ता के साथ आपके भानु प्रताप एडवोकेट वहाँ से मुखर्ता से आवाज़ उठा रहे थे, उनके साथ में महमूद प्राचा एडवोकेट आवाज़ उठा रहे थे, तो महमूद प्राचा को दरकिनार क्यों कर दिया गया? महमूद प्राचा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? यार ईवीएम की जो है दोनों बात कर रहे थे, ईवीएम का दोनों विरोध कर रहे थे। एक को जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। तो मैं तो सोचता हूँ कि अखिलेश यादव जो है बिजनौर से या फिर जो है सहारनपुर से महमूद प्राचा को भी टिकट दे देते जी। भाई दोनों जो है व्यक्ति लगातार ईवीएम के खिलाफ साथ में एक साथ लड़ रहे हैं, एक लेवल पर लड़ रहे हैं। एक को आपने टिकट दे दिया, दूसरा जो है ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा क्या, दूसरे का नाम है, नाम देखिए ना क्या नाम है, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो अखिलेश यादव को 80% वोट मुसलमानों ने दिया और मेरठ से किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना चाहिए था। बड़ी आबादी मुसलमानों की है। तो आपका कहना यह है कि महमूद होने की वजह से अखिलेश यादव ने महमूद प्राचा को टिकट नहीं दिया? देखिए ना, पूनम पंडित किसान आंदोलन में थी, उनको जो है कांग्रेस ने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। अहमद रिजवी हैं या और कोई जो है मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, कभी कांग्रेस पार्टी ने उनको शामिल नहीं किया। अभी जो है जैसे कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं। शैला राशिद को आप देख लें, अब लोग शैला राशिद को जो है ट्रोल करते हैं ट्विटर पर कि वो जो है भाजपा समर्थक हैं। अब भाजपा समर्थक वो बाद में बनी है, पहले कांग्रेस अपनी पार्टी में ले लेती। कांग्रेस के पास भी तो मौका था। कांग्रेस जब कन्हैया को ले सकती है तो शैला राशिद को क्यों नहीं ले सकती? तो फिर सारा कुछ नाम में ही है। और मेरठ लोकसभा सीट पर इस बार जो है मुकाबला बड़ा जो है रोचक होने वाला है। और इस बार फाइट जैसे मेयर चुनाव में एआईएमआईएम वर्सेस भाजपा हुई थी, वैसे ही फाइट मेरठ लोकसभा सीट पर होने वाली है। और ये सीट पर एआईएमआईएम अगर जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी पिछली बार तीसरे नंबर पर रही थी, इस बार भी इसी तरीके का उसका हाल होगा। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं मेरठ में, वो खुद नाराज है। उनका कहना है कि हमारे में से कोई व्यक्ति को टिकट देते, आपने एक बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, और वो प्रत्याशी जो ईवीएम का विरोध कर रहा है, और वो प्रत्याशी जिसका जो है पॉलिटिक्स में जो है कोई अनुभव नहीं है, आपने उसको जो है कैंडिडेट बना के जो है मैदान में उतार दिया है। मेयर के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही एआईएमआईएम मेरठ से। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चेयरमैन के चुनाव में संभल में 5वें नंबर पर रही समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी वाइफ वहां से चुनाव लड़ी थी, 5वें नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची, चेयरमैन बनते हैं संभल से एआईएमआईएम के। तो क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, चाहे वो चेयरमैन का हो, मेयर का चुनाव हो, मुखर्ता से असदुद्दीन ओवैसी बात उठाते हैं। अब लोकसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं एक लेवल से ऊपर उठकर आई है। देखिए, एआईएमआईएम का ग्राफ दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नौजवान बहुत तेज़ी से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ आकर्षित हो रहा है।
और नौजवान ही नहीं, जिन लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ रही है। 2022 विधानसभा इलेक्शन के समय हमने लोगों से जब बात की थी तो उन लोगों का कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बेहतर नेता हैं। संसद के अंदर केवल असदुद्दीन ओवैसी उनकी आवाज़ उठाते हैं और उनको उम्मीदें भी एक ही नेता से रहती हैं, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। मगर भाजपा को रोकना है तो इस वजह से हम समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो 2022 में उन्होंने वोट दे के देख लिया समाजवादी पार्टी को, भाजपा उनसे नहीं रुक पाई। अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियां हैं वो भी इसी तरीके का कर रही हैं और तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन रही है, तो क्यों ना हम कब तक भाजपा रोकते रहेंगे। अब हमें अपना विकल्प तलाशना चाहिए और वही चीज़ सामने नज़र आ रही है कि बिहार में सिर्फ एक सीट लड़ने की बात पहले चल रही थी चुनाव से पहले, अब 11 सीटों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी जो आजमगढ़ और इसके अलावा 1-2 सीट और लड़ने की बात चल रही थी। अब बात ये भी आ रही है कि 20 से 25 लोकसभा सीट लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है, जब पार्टी लड़ने का विचार कर रही है तो जनता उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, जनता की डिमांड है, तभी जो है पार्टी अपने कैंडिडेट को उतार रही है। और उसका आपने अभी परिणाम देखा होगा कि जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे, मेयर के चुनाव हुए थे, उसमें AIMIM ने मेरठ में, बरेली में, बिजनौर में और संभल में कितना बेहतर प्रदर्शन किया था। तो वो बेहतर प्रदर्शन 2024 लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 2024 चुनाव में जिस तरीके से AIMIM अपना प्रदर्शन कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी से बात करने की कोशिश की है और 5 सीटों पर 5 सीटें मांगी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से 11 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। मेरठ का हमने आपको समीकरण बताया, जिस तरीके से एडवोकेट भानु प्रताप को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब उनके ऊपर बाहरी का टैग लगेगा कि वो बाहरी हैं और EVM को लेकर मुखरता से वो आवाज़ उठाते रहे हैं। अब क्या EVM को लेकर जिस मुखरता से भानु प्रताप सिंह विरोध करते थे, अब मेरठ जाकर जनता से किस तरीके से वोट मांगेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, मेरठ की जनता इस बार असदुद्दीन ओवैसी के किसी कैंडिडेट को जिताएगी या फिर और किसी नेता को या भानु प्रताप को या फिर कोई भाजपा का कैंडिडेट मेरठ से जीत कर जाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। बहुत शुक्रिया।